बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपको लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगा राय के हवाले से। इस टाइम मैं अपने राय के फील्ड में मौजूद हूँ। बैक कैमरे के साथ अभी आपको दिखाता हूँ कि इस टाइम पहले पानी से पहले हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग छट्टा दे रहे होते हैं या फिर ड्रिल करते हैं तो कहीं कहीं जो हमारे पौधे होते हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में इकट्ठे आ जाते हैं, मीन के गाढ़े आ जाते हैं, ज़्यादा पौधे आ जाते हैं, घने होते हैं। तो उनकी छदराई करना लाजमी करें। अगर जहाँ पर हमारे पौधे बहुत ज़्यादा मिकदार में इनके इकट्ठे होंगे तो वहाँ पर उनका जो फल होगा, फल का साइज़ अच्छा नहीं बनेगा। उनका जो झाड़ होगा, पौधा जो अपनी झाड़ी बनाएगा वो बहुत ही छोटी बनाएगा। तो अभी आपको दिखाता हूँ कि इस टाइम हमें अपने पौधों के साथ क्या करना चाहिए। जी तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि इतना फासला इनफ होता है, काफ़ी फासला होता है जब हम छट्टा दे रहे होते हैं, या अभी क्लोजली आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन कहीं कहीं ये जो फासला होता है बहुत ही थोड़ा हो जाता है, पौधे बहुत ही क्लोज हो जाते हैं किसी वजह से भी। अब यहाँ पर थोड़े से ये जो कीड़े होते हैं उनके ये बिल वगैरह थी, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शायद उन्होंने इकट्ठा कर लिया था सीड या जो भी है। तो अभी आपको ये मैं दिखा सकता हूँ कि कितने ज़्यादा क्लोजली पौधे उगे हुए हैं ना राय के। तो इस टाइम आप लोगों ने इनको जो करना है, ये जितने भी 7-7 पौधे हैं इनको आपने रिमूव कर देना है। बिल्कुल एक एक दो दो पौधा। ये जो मेरी पौधे हैं राया है, गुच्छों वाला राया है, वैरायटी है। तो इसको वैसे भी थोड़ा सा आप लोग फासले पर रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये जितने भी हैं, चाहे लेबर लगा लें या चाहे पहले पानी से पहले पहले कोशिश करें। ये देखें कहीं कहीं बहुत ज़्यादा कुछ भी मौजूद थे, तो इनको आपने रिमूव करना है। पौधों को फासले पर रखें, कोशिश करें हर पौधा जितना भी छोटे छोटे पौधे हैं ये एक मखसूस फासले के ऊपर हों। तो पहले पानी लगाने से पहले अभी ये जो मेरा पौधे हैं इनकी एज 16 दिन हो चुकी है। 7 तारीख की सोइंग थी, 7 तारीख को हमने ये लगाया था। तो अभी माशाल्लाह अच्छी लोग दे रहे हैं। जब पहला पानी लगाएंगे तो उसके साथ भी मैं आपको इंशाअल्लाह इसका रिज़ल्ट भी शेयर करूंगा और बताऊंगा कि इस टाइम हमें इनके साथ क्या देना चाहिए, सल्फ़र के साथ कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो सल्फ़र लाजमी दें, यूरिया भी दें। तो इंशाअल्लाह वो भी प्लान आप लोगों के साथ मुकम्मल तौर पर शेयर करूँगा। लेकिन इस टाइम में पानी लगाने से पहले कोशिश करें कि जहाँ पर ये ज़्यादा गाढ़े पौधे हैं, क्लोजली पैदा हो गए हैं, उग गए हैं, तो इनको लाजमी रिमूव करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी आप लोग इसको सप्लीमेंट करेंगे, इनको जो खादें वगैरह देंगे, उसका जो असर होगा वो आपके 1 या 2 पौधे पर होगा। अगर आप लोग पहले पानी लगा लेते हैं तो उसके साथ खादें वगैरह भी दे देते हैं, तो जो आपका दूसरे पौधे होंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा खुराक हासिल कर लेंगे। तो उसके बाद अगर आप लोग इसकी छदराई करेंगे तो उससे ये नुकसान होगा कि आपके जो पहले पौधे खड़े हैं उनको खुराक कम मिली हुई होगी। अगर आप लोग ये काम पहले कर लेते हैं जैसे मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, तो इससे फ़ायदा ये होगा जो आपके पहले पौधे खड़े हैं, थोड़े पौधे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा इसका फ़ायदा हासिल होगा। उम्मीद करता हूँ ये जो मेरी वीडियोज़ होती हैं ये मेरे अपने तजर्बात की बिना पर होती हैं, मीन के मैं आप लोगों के साथ अपना एक तजर्बा शेयर करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा तजर्बा, ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।